किसान भाइयों नमस्कार। आज की इस खास वीडियो में हम बात करने वाले हैं गेहूं की उस खाद के बारे में जो छोटी दिखती है लेकिन इस्तेमाल से पूरा जो खेत है कल्लों से झूम उठता है। जी हाँ दोस्तों, जिंक कौन सा देना चाहिए, कौन सी कंपनी का देना चाहिए, कब देना चाहिए और कितनी मात्रा पर देना चाहिए, जिंक देने की सही अवस्था क्या है, कितना डोज आपको रखना चाहिए, आपको इस वीडियो पर बताने वाले हैं। यानी गेहूं में जिंक खाद देने का सही तरीका क्या है, कब और कौन सी कंपनी की जिंक देनी चाहिए, इस वीडियो के माध्यम से हम जानने वाले हैं। किसान भाइयों, गेहूं की फसल में जिंक एक ऐसा माइक्रोन्यूट्रिएंट है जो पौधे की सूट ग्रोथ के लिए, कल्ले के लिए, रूट डेवलपमेंट के लिए और दाने भरने की क्षमता को बढ़ा देता है। जहां जिंक की कमी होती है वहां पौधे की जो बढ़वार होती है, ग्रोथ होती है, वो रुक सी जाती है। पत्ते छोटे और पीलापन वाले देखने के लिए मिलते हैं, कल्ले कम निकलते हैं और सबसे जो बड़ा नुकसान है, दाने हल्के रह जाते हैं, पतले रह जाते हैं। यानी खेत वही और उपज में 20 से 30% तक की पैदावार डाउन हो जाती है। जिंक कमी के लक्षण क्या हैं? यदि जिंक की डिफिशियंसी हो जाए तो अगर आपके गेहूं के खेत में इन लक्षणों में से कोई भी आपको संकेत दिखे तो समझ लीजिए जिंक की कमी है और यह चुपचाप आपकी उपज को घटा सकती है। तो जिंक को बिल्कुल भी नज़रअंदाज ना करें। नई पत्तियां हल्की पीली दिखती हैं, बीच बीच में सफ़ेद धब्बे देखने के लिए मिलते हैं, पौधे बौने रह जाते हैं, कल्ले कम आते हैं और पौधे की जो बढ़वार है वो कमज़ोर हो जाती है। जड़ विकास भी काफ़ी ज़्यादा रुक सा जाता है, छोटी जड़ें हो जाती हैं और कई बार किसान भाई समझ ही नहीं पाते हैं कि यह जिंक की डिफिशियंसी है और दूसरी खाद दवाइयाँ डालते रहते हैं। इसके लिए सही पहचान बेहद ज़्यादा ज़रूरी है। गेहूँ की फसल पर कब दें जिंक? अब सबसे बड़ी बात आती है कि जिंक गेहूं की फसल पर कब देना चाहिए। गेहूं में जिंक देने का सबसे बेस्ट समय होता है 20 दिन से लेकर के 35 दिन के बीच में। यही वो अवस्था होती है जब पौधा टेलरिंग बनना शुरू कर देता है। यह समय में यदि आपने जिंक सही मात्रा में सही पोषक तत्वों की पूर्ति करी है तो आपको फायदा भी काफ़ी अच्छा मिलेगा। जैसे रूट परफॉर्मेंस को तेज करता है, कल्लों की संख्या में वृद्धि करता है, फसल की ग्रोथ बढ़ाता है। एक चीज़ ध्यान रखें, जिंक देर से आप देते हैं तो अभी रिजल्ट कम मिलते हैं और आप इंस्टेंट देते हैं यानी अंगेती आपने जिंक दे दी तो अभी उतना कारगर और ख़ास रिजल्ट देखने के लिए नहीं मिलता है। तो इसीलिए 20 दिन से लेकर के आप 35-40 दिन के बीच में इस समय जिंक का इस्तेमाल करते हैं तो सबसे बेस्ट रिजल्ट देखने के लिए मिलते हैं। मार्केट में जिंक तो बहुत सारी कंपनी देती हैं, आपको कौन सी कंपनी का जिंक यूज़ करना चाहिए ताकि रिजल्ट अच्छे मिलें। तो यदि हम उन्नत और बेस्ट कंपनियों की जिंक की बात करें तो एरीज इंडिया की आप जिंक यूज कर सकते हैं। दयाल कंपनी की भी जिंक काफ़ी बेस्ट आती है। इफ्को कंपनी की जिंक आती है। सल्फर मिल्स की टेक्नोजेट के नाम से जो जिंक ऑक्साइड आती है, इसके रिजल्ट भी अच्छे हैं। श्रीराम कंपनी की जिंक और उत्तम कंपनी की जिंक आप ले सकते हैं। तो कुल मिलाकर के इनमें से किसी भी कंपनी का आप जिंक सल्फेट गेहूँ की फसल पर इस्तेमाल कर सकते हैं। जिंक एक सूक्ष्म पोषक तत्व है, छोटा तत्व है, लेकिन किसान इसे नज़रअंदाज करते हैं। इसकी आवश्यकता भले कम होती है लेकिन इसकी कमी से पैदावार में काफ़ी फर्क देखने के लिए मिलता है। और आपको पता होगा कि जिंक इस्तेमाल करने से फुटा बहुत अच्छे आते हैं। तो 33% वाली जो जिंक आती है इसमें 15% सल्फर भी होती है और 33% आपको जिंक मिल जाती है 33% वाली में। और मार्केट में 21% वाली भी आती है। 21% जिंक रहती है और 10% सल्फर की मात्रा रहती है, लेकिन आपको 33% वाली जिंक ही इस्तेमाल करना चाहिए। और इसका डोज होता है 4 किलोग्राम से लेकर के 5 किलोग्राम प्रति एकड़ 33% वाली का, जबकि 21% वाली मार्केट में मिल रही है। तो इसका इस्तेमाल भी आप कर सकते हैं। 7-8 केजी प्रति एकड़ आपको डोज रखना चाहिए। जो 21% वाली ZnSO4 के नाम से आती है तो इसका इस्तेमाल भी आप कर सकते हैं, लेकिन 33% वाली ज़्यादा कारगर रिजल्ट देती है। लेकिन अवस्था विशेष ध्यान रखिए, 20 दिन से लेकर के 35 से 40 दिन के बीच में, और हम तो कहते हैं 25-30 दिन 40 दिन के भीतर भीतर आप जितना जल्दी जिंक प्रयोग करेंगे रिजल्ट भी अच्छा मिलेगा। कुछ किसान 50-55 दिन बाद जिंक यूज करते हैं, रिजल्ट आते तो हैं लेकिन उतने नहीं जितने आने चाहिए। तो सही समय पर जिंक इस्तेमाल करने से, और अब तो मार्केट में लिक्विड वाली जिंक भी आती है
तो स्प्रे नहीं, जिंक आप सॉइल एप्लीकेशन से ही चलाएं। स्प्रे से उतना खास कारगर रिजल्ट नहीं मिलेगा। फसल हरी भरी जरूर हो जाएगी कुछ दिन के लिए, लेकिन भरपूर और कारगर आप रिजल्ट चाहते हैं तो इसके लिए आप एक काम जरूर करें कि सॉइल एप्लीकेशन से ही यूरिया खाद के साथ मिक्स करके ही आप जिंक इस्तेमाल कर सकते हैं। जिंक डालने के क्या फ़ायदे हैं, देखिए इस चीज़ को भी आपको समझना पड़ेगा कि जिंक सही समय पर देने पर ही गेहूं में अच्छा लाभ देखने के लिए मिलता है। जैसे कल्लों की संख्या में वृद्धि होती है, मोटे दाने होते हैं, हरी भरी पत्तियां होती क्यों होती हैं, क्योंकि जिंक सल्फेट में सल्फर भी होने से पत्तियों को गहरा हरा भरा करती हैं। सल्फर रोगों से लड़ने की ताकत देती है, पत्तियों को गहरा बनाती है और काफ़ी तने को मोटा मजबूती भी देती है सल्फर। इसके अलावा पौधे की जो मजबूती पकड़ है ना, रूट सिस्टम, उसको भी काफ़ी ज़्यादा मजबूत करती है और पैदावार में कम से कम 5 से 7 कुंटल तक जिंक उपज में वृद्धि करती है। यानी थोड़ी सी लागत और पैदावार में 4 से 5 कुंटल 6 कुंटल तक का फ़र्क देखने के लिए मिल सकता है। अब आप जिंक यूज कर रहे हैं तो जिंक को कौन कौन सी खादों के साथ मिक्स कर सकते हैं। जैसे यूरिया खाद है तो जिंक को आप यूरिया के साथ मिक्स करके भी प्रयोग कर सकते हैं। ह्यूमिक एसिड है, पोटास है, जाइम है, माइकोराइजा है, सल्फर है, बोरॉन है, तो इनके साथ आप जिंक मिलाकर के प्रयोग कर सकते हैं। जैसे आप यूरिया के साथ दे दीजिए या फिर यूरिया ह्यूमिक और जिंक सल्फेट आप यूज कर सकते हैं। तो इस चीज़ का विशेष ध्यान रखना चाहिए कि आप जिंक यूज कर रहे हैं 33% वाली हो या फिर 21% वाली हो, है तो जिंक सल्फेट, तो जिंक सल्फेट को आप सल्फेट है तो फॉस्फेट वाली खादों के साथ मिक्स करके प्रयोग ना करें। जैसे डाई अमोनियम फॉस्फेट है, डीएपी की हम बात कर रहे हैं, एनपीके 12-32-16 है, एनपीके 10-26-26 है, तो कुल मिलाकर के जिंक सल्फेट सल्फेट वाली खाद है। तो सल्फेट वाली खादों को फॉस्फेट के साथ मिक्स ना करें, केमिकल रिएक्शन होता है, रिजल्ट घट जाते ना के बराबर मिलते हैं, तो इस चीज़ का विशेष ध्यान रखना चाहिए। तो आप डीएपी और जिंक को मत मिलाइए। तो क्या डीएपी के साथ जिंक को नहीं मिलाया जा सकता? मिलाया जा सकता है। जिंक सल्फेट को नहीं मिलाया जा सकता। 21% और 33% वाली जिंक सल्फेट को डीएपी के साथ या फिर एनपीके के साथ ना मिलाएं, पहली बात है। दूसरी बात, जिंक को मिलाया तो जा सकता है, जैसे चिलेटेड जिंक आती है, चिलेटेड जिंक को आप मिक्स कर सकते हैं, जिंक एडिटा को मिक्स कर सकते हैं, जिंक ऑक्साइड को मिला सकते हैं। तो जिंक ऑक्साइड और टेक्नोजेड, जो सल्फर मिल्स की टेक्नोजेड जिंक आती, जिंक ऑक्साइड, तो उसको भी मिलाया जा सकता है। तो इस बात का ध्यान रखिए। और बाकी बेसल डोज में आप डीएपी यूज कर रहे हैं तो उसके साथ जिंक सल्फेट ना मिलाएं, जिंक ऑक्साइड, चिलेटेड जिंक मिला सकते हैं, लिक्विड जिंक मिला सकते हैं। और बाकी आप खड़ी फसलों पर दे रहे हैं जिंक सल्फेट को, तो जिंक सल्फेट के साथ आप डीएपी को बिल्कुल ही मत मिलाना। यदि ऐसा करते हैं तो पैदावार भी घटेगी, रिजल्ट नहीं मिलेंगे और मिट्टी में जाके फिक्स हो जाएंगे, ऐसे फिक्स कि पौधा उनको ग्रहण नहीं कर पाएगा, कठोर बन जाएंगे। तो इस चीज़ का विशेष ध्यान रखना चाहिए। गेहूं की फसल पर अच्छी कंपनी का जिंक यूज करें और सही अवस्था होती है 15-20 दिन से लेकर के 35-40 दिन के भीतर, यानी 20 दिन से लेकर के 40 दिन के बीच में जो टाइम पीरियड रहता है, यह वो समय रहता है जब पौधा टेलरिंग स्टेज पर होता है, फुटाव निकल रहे होते हैं, और इस समय यदि जिंक और सल्फर पोषक तत्व मिल जाता है तो फसल गहरी हरी भरी बनती है और रिजल्ट भी काफ़ी उत्तम देखने के लिए मिलते हैं। तो आपको देने का तरीका क्या है ताकि रिजल्ट अच्छे मिले? देखिए, मान लो आप गेहूं की खेती कर रहे हैं और खुला हुआ पानी देते हैं, फ्लैट एरिगेशन सिंचाई करते हैं, और आपने खाद दे के सिंचाई करेंगे तो बह करके दूर चली जाएगी खाद पौधे से, या मिट्टी खूब ज़्यादा नीचे चली जाएगी। तो खुला हुआ पानी गेहूं की फसल पर देते हैं, पहले आप पानी चला दीजिए, सिंचाई कर दीजिए, और सिंचाई करने के बाद आपको पता है खुला हुआ पानी की नमी काफ़ी दिन तक रहती है। तो मान लो आपने आज 12 बजे सिंचाई करी है, 4 बजे सिंचाई करी है, 2-4 घंटे बाद आप यूरिया के साथ जिंक मिक्स करके फेंक दीजिए, खाद घुल जाएगी और उतनी ज़्यादा नीचे नहीं जा पाएगी, पौधे की दूर नहीं जा पाएगी और रिजल्ट भी अच्छे मिलेंगे। और मान लो आप स्प्रिंकलर से सिंचाई करते हैं तो आप पहले खाद दीजिए और फिर सिंचाई कर दीजिए, तो उस कंडीशन पर उत्तम रिजल्ट देखने के लिए मिलेंगे। तो इस प्रकार खाद देने का बिल्कुल तरीका आप समझ लीजिए। तो किसान भाइयों, अगर गेहूं में सही समय पर सही पोषक तत्व मिल जाए तो पूरी फसल की जो रंगत है, रूप रंग बदल जाती है। और यह वीडियो आपको पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें और अन्य किसानों तक इस जानकारी को
इस इन्फॉर्मेशन को अपने किसान साथियों तक शेयर जरूर करें और कृषि के हर अपडेट से जुड़े रहने के लिए द एडवांस एग्रीकल्चर यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।